राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कुंडलिया उपदेश को अंग लिख्यते। गुरुदेव उपदेश फरमा रहे हैं। अंजन मंजन आरसी नारसार की चोट दावो दगदण गाठड़ी रसग्रेही की ओट रसग्रेही की ओट मोट पण मन चतुराई फेर सार तुक ताक केफ कुल मान बढ़ाई ज्ञान पाए बैराग लियो तो त्यागो इतना खोट अंजन मंजन आरसी नारसार की चोट। महापुरुष उपदेश दे रहे हैं, उपदेश फरमा रहे हैं अपने को कि यदि वैराग्य धारण करना है तो ये जितनी भी बुराइयां बताइए, जितनी भी खोटाइए, इन सब का त्याग करना पड़ेगा, इन सब को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वैराग्य धारण होगा। अंजन मंजन आरसी नारसार की चोट। जो भी दिखाई दे रहा है मनोरंजन, अंजन जो आंखों से दिखाई दे रहा है, मंजन आरसी जो मनोरंजन की चीजें हैं, वो सारी नारसार की चोट। कामना, कामना आपसी जो संबंध है, कामना के स्त्री पुरुष वाले, ये सब की जो चोट है, इनसे दूर रहना पड़ेगा, इनसे दूर रहना पड़ेगा। दावो दगदण गाठड़ी, कहीं दावा देना, दगदण मन में तृष्णा, गाठड़ी संग्रह करना, और रसग्रेही की ओट रसास्वाद, स्वादन से, इन सब से रसग्रेही की ओट मोट पण मन चतुराई, मोटापना यानी मन का अहंकार, और मन चतुराई अपनी मन की चतुराई करना, मन की चतुराई लगाना। फेर सार तुकताक, गुरुदेव फरमा रहे फेर सार, इधर की बात उधर करना, तुकताक ताका झाकी, बिना बात पड़पंच में लगना। केफ कुल मान बढ़ाई, किसी प्रकार का नशा, कुल मान बढ़ाई, ये सब है ज्ञान पाए वैराग्य लो। ज्ञान पाके यदि वैराग्य लिया है तो त्यागो इतना खोट, तो सारे खोट को त्यागना पड़ेगा, ये सारे खोट त्यागने पड़ेंगे। इधर इधर सर जाके इनको झांकना पड़ रहा है, आप भी हाँ। तो त्यागो इतना खोट, तो गुरुदेव फरमा रहे इतने खोट त्यागने पड़ेंगे, इतने खोट आप इतने खोट त्यागने पड़ेंगे। ये सारे खोट हैं। अंजन बैराग में विघन है, बैराग में विघन, ज्ञान पाए बैराग लियो तो त्याग्यो इतना खोट। अंजन मंजन आरसी नारसार की चोट। मतलब ये 24 घंटे का जो अपना रूटीन है ना, ये सब खोटाइयों से भरा हुआ है, ये सब बैराग में खोट है। अपना जो आज का रूटीन अपन जो बैठे हैं, अपना जो 24 घंटे की जो प्रक्रिया है, वो सबसे बड़ी खोट है, क्योंकि अपन ये सब चीजें उसमें शामिल है, सारी चीजें इसमें शामिल हैं। 16 से हुरमात जी नगर बड़क के मीर, हेवर करहला उमरावा की भीर, उमरावा की भीर खीर घृत राव पाक रसोई, माल मुलक तुझ जान त्याग जोगेश्वर होई। राम चरण जग जाल का जालिम काट जंजीर, 16 से हुरमात जी नगर बड़क के मीर। 16 से हुरमात जी नगर बड़क के मीर। गुरुदेव फरमा रहे कि नगर बड़क के जो मीर थे ना, उनके 16,000 तो दासियां थी, 16,000 दासियां थी उनकी, और हेवर गेवर करहला, और कितने हाथी घोड़े ऊंट उमरावा की भीर, कितने उनके राज दरबार में, कितने उनके मंत्री थे, कितने उनके हजूरिये थे, कितना उनका ऐश्वर्य था। उमरावा की भीर खीर घृत पाक रसोई, 24 घंटे उनकी
खीर घृत घी दूध से भरी हुई सब रसोई थी। 24 घंटे घी दूध पूरा ऐश्वर्य छाया हुआ था। माल मुलक तुझे जान, लेकिन एक सेकंड में उन्होंने उस सारे माल मुलक को तुच्छ जान लिया। त्याग जोगेश्वर होई, और जोगेश्वर हो गए। उसमें विचार ही नहीं किया। इतना 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 कि अपन कहाँ उड़ रहे, अपन कहाँ उड़ रहे, कहीं कुछ नहीं है। इतना छोड़ के और तुरंत उन्होंने उस पदी को धारण कर लिया। जोगेश्वर में जोगी बन गए। रामचरण जगजाल का जालिम काट जंजीर। गुरुदेव फरमा रहे संसार के जाल के, ये संसार के जाल को काट के, संसार की जंजीर को काट के, और वो जोगेश्वर बन गए। इसलिए अपने को भी कह रहे हैं कि इन जंजीरों को काटो और 16। और आश्चर्य की बात है कि जंजीर दिखाई नहीं दे रही, अपने मन के ही है। अपने मन की लहरें ही अपनी जंजीर है। अपना मन अपने को ठहरने नहीं देता है और बाहर भोगों में लगाता है, भोगों में लगाए। रामचरण जगजाल का जालिम काट जंजीर। 16 से हुरमा तजी नगर बलक के मीर। नगर बलक का मीर को मिलिया गोरखनाथ। भव सागर में बूढ़ता गह कर काढ़िया हाथ। घेकर काढ़िया हाथ जोग के मार्ग लाया। हृदय का पट खोल नाम का भेद बताया। राम चरण पूरा परश भरी अग की बात। नगर बलक का मीर को मिलिया गोरखनाथ। नगर बलक का मीर को मिलिया गोरखनाथ। बलक नगर के जो मीर थे उनको गोरखनाथ जी मिले। गोरखनाथ जी जैसे गुरु मिले। भव सागर में बूढ़ता गह कर काढ़िया हाथ। भव सागर में डूब रहे थे, हाथ पकड़ के गुरु ने बाहर निकाल लिया। गुरुदेव ने हाथ पकड़ के, पर गुरु का जोर कब चला कि पहले इन्होंने त्याग किया, तो गुरु का जोर चलता है। महापुरुषों ने अभी फरमाया वाणी जी में कि अक्कल पे जोर, अक्कल के ऊपर गुरु का जोर चलता है। खुद की अक्कल नहीं हो तो गुरु का जोर नहीं चलता है। खुद की अक्कल लगानी पड़ती है। खुद की अक्कल लगा के त्याग करेंगे। अपन तो भोगों में लगे हुए और फिर अपन कह रहे हैं गुरु सब करेंगे, तो गुरु इतने भोले नहीं है, गुरु कैसे कर देंगे। गुरु का जोर चलेगा नहीं। गुरु का जोर शिष्य के ऊपर तब चलेगा कि वो मर्यादा में रहेगा। नगर बलक का मीर को गह कर काढ़िया हाथ। जोग के मार्ग लाया, जोग के मार्ग पे ले आए, जोग के मार्ग पे ले आए। हृदय का पट खोल नाम का भेद बताया। हृदय के पट को खोल के, यानी हृदय में ज्ञान गुरु उन्होंने संधारण किया। हृदय के यानी कि हृदय की आंखें खुल गई। विवेक के द्वारा, विवेक के द्वारा नाम का भेद बताया। नाम के भेद को बताया कि सत्य क्या है। रामचरण पूरा परश भरी अग की बात। ऐसे महापुरुषों ने पूरे को परछा, पूरे को परछा यानी पूर्ण गुरु मिले। पूर्ण गुरु जिन्होंने प्राप्ति करे उनको परस के भरी अग की बात, उस अगम को पा लिया, उस अगम पद की प्राप्ति कर ली। नगर बलक का मीर को मिलिया गोरखनाथ। सप्तपुरी जामे सिरे ताको करता राज। छाड़ भरतरीनी श्रिया केवल अपने काज। केवल अपने काज साज जोगी का किया। गुरु गोरख प्रताप राम रस रस ना पिया। राम चरण भवतिरण को बैठा नाम जिहाज। सप्तपुरी जामे सिरे ताको करता राज। सप्तपुरी जामे सिरे ताको करता राज। राजा भर्तरी सप्तपुरी के, उस समय पूरी धरती इस पर उनका राज था। सप्तपुरी के राजा उस पे राज करते। छाड़ भर्तरी, ऐसे राजा भर्तरी तुरंत छोड़ के नीसरिया केवल अपने काज। इतना लंबा राज काज छोड़ के राजा भर्तरी तुरंत निकल गए। और अपने बहाने देखो, अपने पास न राज है न काज है, बिना बात ही बाने ही बाने। अपने पास कुछ नहीं, चार बर्तन इधर रखते हैं, चार इधर, और कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और ऐसे महापुरुष, धन्य हो ऐसे महापुरुष जिनके इतने 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 ऐश्वर्य थे। 24 घंटे जिनके इतने ऐश्वर्य थे। वो सप्तपुरी जामे सिरे ताको करता राज।
छाड़ भर्तरी नीसरिया, केवल अपने काज, केवल अपने काज, साज जोगी का किया। साज जोगी का बना लिया, गुरु गोरख प्रताप, राम रस रस ना पिया। गुरु गोरखनाथ जी के 99,000 राजा शिष्य बने। उन्होंने मात्र, उनके सारे शिष्य राजा ही राजा, जितने भी राजा सब राजपाट छोड़ के और ऐसे गोरखनाथ जी से ज्ञान प्राप्त किया और पूर्ण पद को प्राप्त हुए गोरखनाथ जी से। तो राजा भर्तरी भी गोरखनाथ जी के, राजा भर्तरी भी गोरखनाथ जी के। गुरु गोरख प्रताप, राम रस रस ना पिया। गोरखनाथ जी के प्रताप से राम रस रसना से राम रस का पान किया। राम चरण भव तीर्ण को बैठा नाम जिहाज। इस भव तिरने के लिए नाम के जिहाज में बैठ गए। नाम के जिहाज में सप्तपुरी जामे, सिरे ताको करता राज। नरब भरत भारी करी, भव को भय उपजाए। भार भाड़ में झोंक के भागो भेक बनाए। भागो भेक बनाए, भाव भगवत को दिनो। भूमि भाव भंडार सबे तज कारज किनो। भूपति बलि समाय के, भोग दिया छिटकाए। नरब भरत भारी करी, भव को भय उपजाए। नरप भरत भारी करी, राजा भर्तरी ने तो बड़ा ही भारी काम किया। सप्तपुरी के राजा थे राजा भर्तरी, सप्तपुरी के राजा थे। बड़ा भारी काम किया। कब भव को भय उपजाए, भव का भय ऐसा उपजाया, भव का भय ऐसा आया कि भार भाड़ में झोंक के, सारा भार भाड़ में झोंक दिया। सारा भार भाड़ में झोंक के भागो भेक बनाए। भेक बना के भाग गए, संसार से निकल गए। भागो भेक बनाए, भाव भगवत को दिनो। गुरुदेव फरमारे सारा भाव राम जी को दे दिया, सब भाव उस परमात्मा में न्यौछावर कर दिया। भूमि भाम भंडार भज, सबे तज कारज कीनो। भूमि भाम भंडार, स्त्री भंडार, इतनी भूमि सबको छोड़ तज कारज कीनो, अपना काम कर लिया, अपना काम किया। तज कारज कीनो। भूपति बलि समाय के, भोग दिया छिटकाए। भूपति बलि समाय के, ऐसे राजा ने, ऐसे राजा जैसे ऐसे महापुरुषों ने बलि समाय के, सब समा के भोग दिया छिटकाए। सब भोगों को छिटका दिया, सब भोगों को छिटका दिया, सारे भोग छिटका दिए। भूपति बलि समाय के, भोग दिया छिटकाए। नरब भरत भारी करी, भव को भय उपजाए। चुगल जुआरी मस्करा, अन्यायी अरुचोर। वर्ण भेल विधवा विषी, गर्भ गेर अघोर। गर्भ गेर अघोर, ऊंच वेश्या घर जाई। मद मानसी मत बाम, हत्यारे पलट सगाई। राम चरण संसार में, इन सब हिन कुठोर। राम भक्त मावे नहीं, यूं जगत हरामी खोर। राम चरण राम भक्त भावे नहीं, यूं जगत हरामी खोर। चुगल चुवारी, इतना संसार इन सबको सहन कर लेता है, लेकिन राम भक्त को सहन नहीं कर सकता है। संसार इन सबको जगह दे देता है, लेकिन इनको नहीं देता। राम भक्ति की चर्चा उसको नहीं सुहाती। घर में कोई कैसा भी सब एडजस्टमेंट कर लेते, लेकिन राम भक्ति के लिए उनको सहन नहीं होता है। चुगल चुआरी मस्करा, अन्यायी अरुचोर। चाहे कोई चुगल हो, जुआरी हो, मस्करा हो, अन्यायी हो, चोर हो, वर्ण भेल, जाति में इधर से उधर भेल कर दिया हो, जाति में भेल कर दिया हो, विधवा हो और वो विषय और गर्भ, विधवा हो विषय में समा गई, उसने गर्भ धारण कर लिया हो। कोई अघोर हो, नीचे से नीची गति वाला हो, गर्भ घेर अघोर। ऊंच वेश्या घर जाए, ऊंचे घर वाले वेश्या के घर जा रहे हैं तो भी उनको संसार सहन कर लेता है। मद मानसी मत बाम, मद मानसी हो, दूसरी स्त्रियों में हत्यारे पलट सगाई। कोई हत्यारा हो, कोई हत्यारा हो, रामचरण संसार में, इन सब हिन को ठोर। संसार में इन सब के लिए जगह है, इन सब के लिए जगह है, पर राम भक्त भावे नहीं। लेकिन राम भक्त सुहाता नहीं,
राम भगत के लिए कोई जगह नहीं है, राम भगत के लिए कोई जगह नहीं है। यूं जगत हरामी खोर, ऐसा संसार हरामी खोर, उसके लिए कोई ठिकाना नहीं है, उसके लिए कोई ठोर नहीं है। ऐसा संसार हरामी खोर है। चौकायत चोरा मिल्या खाए दणी को लूण, ताला टूटे भेद में गाम रुखाले कूण। गाम रुखाले कूण भक्त यूं जगत समाना, सेवक स्वामी एक कथे विषयारत ज्ञाना। राम चरण क्यों काज होए सुनी दिया कसूण, चौकायत चोरा मिल्या खाए धनी को लूण। चौकायत चोरा मिल्या खाए धनी को लूण। गुरुदेव फरमा रहे कि जो चौकीदार है ना वही चोरों से मिल गए तो फिर रखवाली कौन करेगा। जो चौकीदार है वही चोरों से मिल गए तब रहा कौन, रहा कौन। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि भगत है वो जगत के जैसे हो गए तो फिर भक्ति कौन बताएगा। भगत है वो चौकीदार कहलाते हैं और वही यदि संसार चोर कहलाता है। अब भगत जगत में मिल गया तो कौन बताएगा भक्ति, भक्ति कौन। चौकायत चोरा मिल्या खाए धनी को लूण, तो सब मिलकर धनी का नमक खा रहे हैं। ऐसे जितने कथावाचक है ज्ञान देने वाले वो खुद ही संसार को लूट रहे, तो फिर ज्ञान बताएगा कौन, ज्ञान बताने वाला कौन है। ताला टूटे भेद में गाम रुखाले कूण। अब भेद दे के ताला तोड़ दिया तो अब गांव की रखवाली करेगा कौन। ऐसे धर्म की रखवाली कौन करेगा, धर्म की रखवाली, क्योंकि धर्म के रखवाले ही चोर हो गए, वही लोभी हो गए, वही लालची हो गए, तो कौन रुखाली करेगा। गाम रुखाले कूण भक्त यूं जगत समाना, ऐसे भगत जगत के जैसा हो गया। सेवक स्वामी एक कथे विषया रत ज्ञाना, सेवक और स्वामी एक ही हो गए, दोनों विषय में रत हो गए, दोनों विषय में रत हो गए। विषया रत ज्ञाना, तो ज्ञान कैसा, सब विषय के रत वाला हो गया। राम चरण क्यों काज होए सुनी दिया कुसूण, तो बताओ कैसे काम होगा। सब मिलावट हो गई, सब मिलावट हो गई तो कैसे काम होगा। चौकायत चोरा मिल्या खाए धनी को लूण, अधर्म कहे न अधर्मी धर्मी गहे जमोन, तो अधर्म की अधम गति कहो लखावे कौन। कहो लखावे कौन मोन जहाँ बायक नाही, सृष्टि भ्रष्ट होई जाए ज्ञान वैराग्य बिलाही। बीत राग उपदेश बिन रागी तजे न भोन, अधर्म कहे न अधर्मी धर्मी गहे जमोन। गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं कि बताओ कि यदि अधर्म वाला तो उसको अधर्मी बताएगा ही नहीं कि यह धर्म है ही नहीं, और जो धर्मी है वो चुप हो जाए मौन धारण कर ले तो फिर धर्म बताएगा कौन, धर्म बताएगा कौन। वो चुप होके बैठ जाए कि नहीं अपन को तो पाप लगेगा, अपन सच मत बोलो, सामने वाले को दुख पहुंचेगा। गुरुदेव फरमाए ये पाप नाम की कोई चीज नहीं, दुख नाम की। यदि वो चुप हो जाएंगे तो फिर कैसे संसार सुधरेगा, कैसे संसार। इसलिए महापुरुषों ने उपदेश दिया, इसलिए उपदेश दिया कि चोर को चोर बोला, नहीं तो बोले नहीं नहीं ये तो ऐसा बोलते कि दूसरों को दुख पहुंचे। अरे गुरुदेव फिर हमारे दुख कैसे, फिर अधर्म को हटाएगा कौन, बोलना तो जरूरी, सही को सही बताना तो और गलत को गलत बताना। बोले तो दुख पहुंचा रहे हैं, ये तो कड़वा बोल रहे हैं। अरे गुरुदेव फिर हमारे वो जरूरी है, नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। अधर्म कहे न अधर्मी, जो अधर्मी है ना वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं अधर्म कर रहा हूँ। और धर्मी गहे जब मौन, और धर्मी ने मौन धारण कर लिया कि जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया, जो चल रहा है वो बढ़िया, तो अधर्म की अधम गति कहो लखावे कौन। तो बताओ उसकी अधर्म की गति को कौन पहचान कर आएगा कि ये गलत काम है, कौन बताएगा कि ये झूठ है। कहो लखावे कौन मौन जहाँ बायक नाई, अब तो चुप है, वहां शब्द ही नहीं बोले तो बताएगा कौन। सृष्टि भ्रष्ट हो जाए ज्ञान वैराग्य बिलाही, तो सृष्टि भ्रष्ट हो जाएगी, ज्ञान और वैराग्य खत्म हो जाएगा। बीत राग उपदेश बिन रागी तजे न भौन, बीत राग के उपदेश के बिना जितने भी रागी हैं वो ये गलत काम कभी छोड़ेंगे नहीं। ये जितना भी उन्होंने दावा दे रखा है, अधर्म फैला रखा है, इसको छोड़ेंगे नहीं बिना वीत राग के उपदेश के। वीत राग, जो वीत रागी महापुरुष में जो बिल्कुल रागों से परे हो गए, जिन्होंने प्राप्ति कहला वो वीत रागी कहला।
वीतरागी जिन्होंने कपड़े भी त्याग दिए होते हैं ना, वो वीतरागी कहलाते, मतलब लेश मात्र वो वीतरागी कहलाते। महापुरुष वीतरागी, वीतराग उपदेश बिन रागी तजे न भोन, अधर्म कहे न अधर्मी, धर्मी गए जमोन। इति उपदेश को अंग संपूर्ण अंग 19 कुंडलिया 182, अतः कुंडलिया जिज्ञासी को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहु काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार आनंद। राम कहे सकुचा रहे सतसंगत के माय, लता लजाड़ू जू डरे तन मन फेले नाय, तन मन फेले नाय धीर मति सोई जिज्ञासी, चंचल चपल चबोर गोखरू बेल उदासी। राम चरण पाना दुरस ज्ञान अज्ञ ज्ञाना अज्ञ सुबाई, राम कहे सकुचा रहे सतसंगत के माही, राम कहे सकुचा रहे सतसंगत के माही। जिज्ञासी का है कि राम का नाम लेने के साथ में सारी इंद्रियों को वश में करे, वो जिज्ञासी होता है। राम राम तो कर रहे हैं पर इंद्रियां वश में नहीं है, मन भोगों में लगा हुआ है और रहन सहन पे कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो जिज्ञासु नहीं है, वो जिज्ञासु नहीं है। राम कहे सकुचा रहे सतसंगत के माय, सत की संगत करे और सकुचा रहे। लता लजाड़ू जू डरे तन मन फेले नाय, जैसे लता, वो लजाड़ू लता होती है ना, उस पे हाथ लगाओ तो तुरंत आपस में सिकुड़ जाती है, उसके निकट कोई जाता है तो वो सिकुड़ जाती है। ऐसे लजाड़ू लता के जैसे रहना कि संसार निकट आए और उसको सिकुड़ लेना है, उनके उसमें लिप्पायमान नहीं होना है, उनका संग नहीं करना है, उनके साथ भोगों में नहीं लगना है। इस तरह से अपने को सिमटा के रहे। तन मन फेले नाई धीर मति सो ही जिज्ञासी, जो धीर मति वाला है वो ही जिज्ञासी है। चपल चंचल चपल चबोर गोखरू बेल उदासी, चंचल चपल चबोर गोखरू बेल उदासी, इन सबसे उदास रहे, इन सब से उदास रहे। राम चरण पाना दुरस ज्ञानिया अज्ञ सुभाए, गुरुदेव फरमारे ज्ञानी का स्वभाव कैसा हो कि इन सब से परे, इन सब से परे हो। क्यों? क्योंकि ये सब विघन है, ये सब वैराग्य में विघन है। राम चरण पाना दुरस ज्ञानिया अज्ञ सुभाए, राम कहे सकुचा रहे सतसंगत के माहे। राम राम मुख ऊंच रे ले संता को सीत, राम चरणामृत पद रेणिका सतगुरु से ती प्रीत, सदगुरु से ती प्रीत रीत शाकट की नाही, कपट रहित निर्दोष भक्ति का मार्ग माही। राम चरण ऐसी किया जम दे सके न भीत, राम राम मुख ऊंच रे ले संता को सीत, राम राम मुख ऊंच रे ले संता को सीत। जिज्ञासी के लक्षण फरमाने की, जिज्ञासी कौन है? तो जिज्ञासी वो है जो संतों की शीत प्रसादी यानी संतों का ज्ञान, संतों का ज्ञान पाके और राम राम का सुमरण करे, राम के नाम का उच्चारण करे। चरणामृत पद रेणिका सदगुरु से ती प्रीत, गुरु का चरणामृत पद रेणिका पैरों की धूल। अब पैरों की धूल क्या है कि जिसपे महापुरुष चले उस पे चलना है, जो महापुरुषों ने रास्ता फरमाया, जो महापुरुषों ने ज्ञान दिया वो ज्ञान चरणामृत कहलाता है, और पद रेणुका जिसपे वो चले उस रास्ते पे चलना है, वो पद रेणुका है, वो पद रेणुका है। और सदगुरु से ती प्रीत, और गुरु से प्रीत करना है, गुरु से जैसी संसार से है ऐसी गुरु से प्रीत करें। सदगुरु से ती प्रीत रीत शाकट की नाई, कपटी की रीत नहीं होनी चाहिए, गुरु से कपट नहीं करना, गुरु से कपट की कहते कुछ और करते कुछ, कहते कुछ करते कुछ ऐसी करनी होना। कपट रहित निर्दोष भक्ति का मार्ग माही, कपट रहित रहना है, निर्दोष रहना है। परमात्मा के यहाँ चालाकी और चतुराई नहीं चलती है, ये सबसे बड़ा विघन। वहाँ चालाकी चतुराई नहीं चलती है, वहाँ स्वच्छ शुद्ध हृदय चलता है, और शुद्ध हृदय में ही भक्ति ठहरती है।
शुद्ध हृदय में भक्ति ठहरेगी, बाकी भक्ति ठहरेगी नहीं। आप थोड़े इधर या इधर हो जाओ, उनको बहुत ज्यादा झांकना पड़ेगा। ये इधर, हाँ इधर। शाकट की नाही कपट रहित निर्दोष, गुरुदेव फरमारे कपट रहित निर्दोष भक्ति का मार्ग माही। कपट रहित रहना है, निर्दोष रहना है भक्ति के रास्ते में, कपट रहित निर्दोष भक्ति का मार्ग माही। रामचरण ऐसी किया जम दे सके न भीत, ऐसी यदि ये चीजें धारण हो गई तो फिर काल भीत नहीं दे सकेगा, फिर काल का जोर नहीं चलेगा, फिर काल वहां अपना दाव नहीं लगा सकेगा, फिर काल उसको डरा नहीं सकेगा। राम राम मुख ऊंच रे ले संता को सीत, क्या कि बस सबसे पहले तो निर्दोष होना है, कपट रहित रहना है और भक्ति के मार्ग में। चरणामृत चितवन हरे चित की राम चरण, परसादी परतीत सु करे पवित्र मन, करे पवित्र मन तोख समता उपजावे, काम करम अरु भरम बान निज नाम लगावे। उभय लोक आनंद करण जो दे कृपा सूजन, चरणामृत चितवन हरे चित की राम चरण, चरणामृत चितवन हरे चित की राम चरण। गुरुदेव फरमारे जो गुरु का चरणामृत होता है ना, वो सारे चितवन को हर लेता है। चरणामृत क्या? गुरु का ज्ञान। जो गुरु का ज्ञान है वो सारे चितवन को दूर कर देता है। चितवन यानी मन की फिकर, चिंताएं, जो चित भागा भागा जाता है वो सब हर लेता है। प्रसादी प्रतीत सु, प्रतीत के साथ जो इस प्रसादी को धारण करता है तो करे पवित्र मन, तो मन पवित्र हो जाता है। अब खाने की प्रसादी तो कितनी खा लेंगे और कब कब खा लेंगे। ये ज्ञान जो 24 घंटे प्रसाद है, जो 24 घंटे लेना है, उसको प्रसादी कहते हैं। खा भी लिया थोड़ा सा, कितना खा लेंगे, और वो तो झूठ है। वो अन्न तो मल में बदल जाएगा, वो जो मुंह से खाया वो तो मल में बदल जाएगा। ये ज्ञान को प्रसादी कहते हैं और गुरु का ज्ञान चरणामृत है। प्रसादी प्रतीत सु करे पवित्र मन, करे पवित्र मन तोख समता उपजावे। इससे संतोष आएगा, इससे समता आएगी, इससे संतोष आएगा, इससे समता आएगी। काम कर्म अरु भरम भान निज नाम लगावे, काम कर्म और भरम को भान के निज नाम में लगा देंगे। उभय लोक आनंद करण जो दे कृपा सूजन, उभय लोक आनंद करण, दोनों लोकों में आनंद देने वाला जो दे कृपा सूजन, जो जन की कृपा से मिलता है, जो गुरुदेव की कृपा से ये प्राप्ति होती है। विशेष कृपा है तो ये प्राप्ति होगी। चरणामृत चितवन हरे चित की राम चरण, ब्रह्म बीज जग वृक्ष हैं साधु जन फलताई, चर्चा रस अमृत भरे बीजों फल के माय, बीजों फल के माई नाही तरुवर में दर्शे, फल की प्राप्ति भया ब्रह्म रस उबे जब परशे। राम चरण निज प्रीति कर संत चरण लिपटाई, ब्रह्म बीज जग वृक्ष है साधु जन फलताई। महापुरुष की परमात्मा की प्राप्ति करनी तो कहाँ है परमात्मा, कहाँ है? तो अपने को फरमा रहे हैं, अपने को फरमा रहे हैं कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सृष्टि में बीज है और जितने भी जो संसार है वो वृक्ष है। अब उस वृक्ष को कितना ही काट लो, वृक्ष को कितना ही काट लो, उसमें बीज नहीं मिलेगा। वृक्ष के ऊपर जो फल होता है ना, फल के अंदर बीज होता है। ऐसे वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दो, उस चने के जड़ के, किसके अंदर बीज है, बीज है, बीज है, बीज नहीं मिलने वाला है। उस बीज है वो बीज कहाँ मिलेगा? फल के अंदर। और वो फल कौन है? वो गुरु है, वो साध है। तो साध की शरण में जाएंगे तो बीज की प्राप्ति होगी। डायरेक्ट बीज मिलने वाला नहीं है, सीधा सीधा बीज मिलने वाला नहीं है। ऐसे संसार में ब्रह्म को खोजो खोजो खोजो, ब्रह्म कहाँ मिलेगा? तो ब्रह्म गुरु के द्वारा प्राप्ति होगी, सीधे सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि गुरु की शरण में जाएंगे तो प्राप्त होगा। ब्रह्म बीज जग वृक्ष है साधु जन फलताई, ब्रह्म तो बीज है, संसार वृक्ष के जैसा है और साधु जन उसमें फल लगे हुए हैं। चर्चा रस अमृत भरे,
अब प्राप्ति यदि फल होता है ना तो बीज तो मिलेगा ही मिलेगा, और अमृत उसमें जैसे आम है ना तो आम का मीठापन भी मिलेगा, आम का गुदा, आम का रस, आम का स्वाद, उसके साथ में बीज भी मिलेगा। ऐसे गुरु की शरण में आनंद, सुख, शांति, प्रेम सब कुछ मिल जाएगा, और परमात्मा भी मिल जाएगा। शांति मिलेगी, सारा ताप खत्म हो जाएगा, और राम जी भी मिल जाएंगे। चर्चा रस अमृत भरे, उनकी चर्चा कैसी है? जो रस रस से भरी हुई है, जैसे फल रस से भरा होता है। अमृत भरे, अमृत रूपी अमृत से भरी हुई है। बीजों फल के माय, और वो बीज फल में समाया हुआ है। वो बीज फल में तो बीज भी मिलेगा। बीजों फल के माई नाही तरुवर में दर्शे, बाकी वो बीज पूरे पेड़ उगा किससे? बीज से। लेकिन उसमें बीज, पेड़ को पूरा काट दो पर कहीं बीज नहीं मिलेगा, एक एक चीज के टुकड़े टुकड़े किलो बीज मिले, बीज मिले, बीज मिले। ऐसे पूरी सृष्टि में कहीं खोज लो, पत्थर तोड़ लो, कि पहाड़ तोड़ लो, कि पेड़ तोड़ लो, कि जीवों को मार दो, कि राम जी कहीं नहीं बोले आत्म अंदर है, लो शरीर को काट लो, आत्म तो दिखेगा, आत्म किसी हालत में नहीं मिलेगा। बोले लो आत्म अंदर विराजमान है, दर्शन करना है, काटो इसको, काटने से मिल जाता। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे राम जी कहीं नहीं मिलने वाले, राम जी गुरु के द्वारा, गुरु के माध्यम से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो गुरु के अंदर समाये हैं। ऐसे तो कण कण में व्याप्त है भाई, पूरा पेड़ टिका किसके आधार पे? उस बीज के आधार पे टिका है। उत्पत्ति किससे हुई? बीज से हुई, और आगे भी चलेगा तो बीज के द्वारा चलने वाला है। लेकिन वो बीज मिलेगा कहाँ? तो वो पेड़ में नहीं मिलने वाला, वो फल के अंदर समाया हुआ है। वो फल कौन है? वो साध है। ऐसे राम जी परमात्मा सीधे सीधे नहीं मिलते हैं, गुरु के माध्यम से मिलते हैं, इसलिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। बीजों फल के माई नाही तरुवर में दर्शे, पेड़ में कुछ भी नहीं है, फूल फल की प्राप्ति भया ब्रह्म रस उभे जपण से। फल की प्राप्ति होगी तो दोनों चीजें मिलेगी। दोनों चीजें कौन सी? कि रस भी मिलेगा और ब्रह्म भी मिलेगा, यानी शांति भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा, और प्राप्ति भी होगी, दोनों चीजों की प्राप्ति। इसलिए क्या करना है? रामचरण निज प्रीत कर संत चरण लिपटाए। इसलिए निज प्रीति के साथ में संतों की चरण में लिपटना, निज प्रीति के साथ में संतों की चरण में लिपटना है। निज प्रीति करनी है, निज प्रीति। राम चरण निज प्रीत कर संत चरण लिपटाई, ब्रह्म बीज जग वृक्ष है साधु जन फलता है। जनमानक बिरला कोई महाकठिन कलिमाई, परख जूहरी को पड़े दूजा को गमनाई। दूजा को गमनाई ज्ञान गत हिये अंधेरा, बिन करणी प्रकाश पिकट फोकट बहुतेरा। सार हार संसार को तंदन धोके जाय, जनमानक बिरला कोई महाकठिन कलिपा माही। जनमानक बिरला कोई, गुरुदेव फरमाने मानक रूपी जन है, ये बिरले ही है। महाकठिन कलिमाय, ये कठिन कलयुग समय है, कलयुग का अत्यधिक कठिन समय है, उसमें कोई बिरले ही जन है, वो अपने श्री महाराज। मानक मिल गया अपने को, मानक मिल गया। असली मानक बहुत बिरला होता है, नकली तो ढेर 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 भरे में। असली मिल गए तो गुरुदेव फरमाने महाकठिन कलिमाय। इस महाकठिन कलयुग, महाकठिन, बड़ा कठिन काल है। हर जीव के ऊपर ताप ही ताप लगी हुई, दुखों से भरा हुआ है, तो महाकठिन ये दुखों का काल है। परख जूहरी को पड़े दूजा को गमनाय। लेकिन उस मानक की पहचान कौन करेगा? जो जोहरी होगा। यहाँ कितने लाखों अरबों लोग हैं, कितनी संख्या है। बाबू साहब फरमाते कि मेरे को कोई पहचानने वाला नहीं, कोई जूरी होगा वो जानेगा। बोले भले ही मेरे यहाँ 100 लोग आ रहे हैं कि 200 आ रहे हैं और मैं कितने से मिल रहा हूँ, और परिवार सब बोले भीत के इधर सब सो रहे हैं, भीत के इधर सब सो रहे हैं। पहचानने वाला कोई नहीं, पहचानने वाला कोई जोरी होगा। जो जितने भी महापुरुष हुए उनके निकट निकट जो रहे वो एकाध वो जाने, बाकी कोई नहीं जाना। उनको संसार ने, संसार की गति के अनुसार सारा दोष ही दोष निकाला, सब संसार ने दोष निकाला। कृष्ण भगवान को कौन जाना? कोई नहीं जाना। गीता को अर्जुन ने भी तर्क करा, अर्जुन भी बोले हैं आपको कैसे जाना, वो तो दिव्य नैन मिले जो जाना, बाकी नहीं जानते। कैसे पहचान होती? तो परख जूहरी को पड़े दूजा को गमनाय। दूसरा उसको कोई नहीं जान पाएगा। मीराबाई को कौन जाना इतने राज्य में?
आखिर राज्य से ही निकलना पड़ा, कोई नहीं जाना। कोई परख जूरी को होगी, बाकी नहीं जानेंगे। दूजा ऐसे महापुरुषों को किसी ने नहीं जाना। दूजा को गम नाई ज्ञान गत ही अंधेरा। कारण क्या है कि ज्ञान नहीं है, हृदय में अंधकार है। बिन करणी प्रकाश, बिना करणी के प्रकाश फिकट फोकट बहु तेरा। तो वो फिर फिकट है, फोकटी है, करणी तो करी नहीं, तो वो प्रकाश प्रकाश नहीं है। हार सार संसार को तंदन धोके जाए। गुरुदेव फरमा रहे पूरा संसार सार से हारा हुआ है। संसार के सारे तन और धन सब धोखे में जाने वाले, क्योंकि सब झूठ है, सब धोखा ही धोखा है, सब ऐसे ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्य को जाना नहीं, ऐसे महापुरुषों को नहीं जाना। जनमानक बिरला कोई महाकठिन कलिमाई। हानि वृद्धि जा मन मरण जग में झोला दोए। हर्ष शोक व्यापे नहीं भक्त कुहावे सोए। भक्त कुहावे सोए धोए ममता को गारो। बन बस्ती कहूँ रहो सोही जन राम पियारो। राम चरण ये धारणा कृपा बिना न होए। हानि वृद्धि जा मन मरण जग में झोला दोए। हानि वृद्धि जा मन मरण, दो चीजें जो है ना वो जीव को बड़ा झोला डाल देती है। एक तो धंधे में हानि वृद्धि हो जाए, और घर में जन्म मरण, किसी कोई मर जाए, पति पत्नी में से कोई एक जोड़ा चला जाए, और हानि वृद्धि हो जाए, बड़ा लाभ और घाटा, बड़े ऊंचे से नीचा आ जाए एक सेकंड में। परिवार में कोई ऐसी हानि हो जाए तो ये जो दो चीजें ना सबसे बड़ा झोला होती है, ये जीव को हिला देती है। उसके बाद राम, उसके बाद जीव उठ नहीं पाता है, उसके बाद जीव उठ नहीं पाता, ये सबसे बड़े झोले। ये जीव उसके बाद बोलता अब तो मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं, उसको झोला बोलते हैं, कि उसके बाद वो पूरी तरह टूट जाए। ये दो झोले हैं, पर इसमें हर्ष शोक व्यापे नहीं। जिसको इसमें हर्ष और शोक नहीं व्यापे, भक्त को हावे सोए, उसके चेहरे का नूर वैसा ही बना रहे, वो भगत कहलाएगा। वो दुखी नहीं है, वो किसी भी परिस्थिति, घर में फाके पड़ रहे हो, घर में लाले पड़ रहे हो, और उसके चेहरे पे दुख नजर नहीं आए, वो भगत कहलाता है। अपने 56 भोग में भी अपन रोए जा रहे हैं, आगे 56 पकवान है उसमें भी आंसू नहीं टूट रहे हैं कि इसको कैसे खाएं, ये तो खाने ही नहीं आ रहे, और अभी तो मिल गए, शाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, अपन तो उसमें रोए जा रहे हैं। अपना ये देखो अपने चेहरे कैसे मुरझाए रहते हैं। महापुरुषों ने फरमाया कि ऐसी स्थिति में भी जिसके चेहरे का नूर नहीं जाए, वो भगत कहलाता है। हर्ष शोक व्यापे नहीं, जिज्ञासी का है ना। अब अपने को भी जिज्ञासी बनना है तो ये स्थितियां धारण करनी पड़ेगी। दुख में दुख नहीं होना, सुखी में सुखी नहीं होना। हर्ष शोक व्यापे नहीं भक्त कुहावे सोए। भक्त कुहावे सोए धोए ममता को गारो। ममता का गारा लगा हुआ है, अपन सब ममता के गारे में सने हुए हैं, ममता के गारे में सने हुए हैं, तो इस ममता के गारे को धोना है। ममता का गारा लिपट रखा है अपने चारों ओर, ये गारा साफ हो। बन बस्ती कहूँ रहो सोही जन राम पियारो। तो गुरुदेव फरमारे चाहे वो गृहस्थी में रह रहा हो ना, अपन गृहस्थी को आड़, अब कर्म तो हर जगह आएंगे, कर्म तो हर जगह आएंगे, तो चाहे वन में रहे चाहे बस्ती में रहे, वो जन राम जी को प्यारा होता है, वो जन राम जी को प्यारा होता है। अपन तो दे राम जी को सुना सुना के अध वो कर देते हैं कि तूने ऐसा कर दिया। अब वो तो कोई कह नहीं सकते, संसार वालों को कहो तो वो तो एक सेकंड में अपने को जवाब दे रहे राम जी। वो तो गुरुदेव है, अपने गुरु की ताकत है, तो गुरु कराते हैं सारा काम, गुरु कराते हैं। बन बस्ती कहूँ रहो हर्ष शोक व्यापे नहीं भक्त कुहावे सोए। भक्त कुहावे सोए धोए ममता को गारो। बन बस्ती कहूँ रहो सोही जन राम पियारो। राम चरण ये धारणा कृपा बिना न हो। ये धारणा कब बनेगी? जब राम की कृपा होगी। राम जी की कृपा के बिना ये धारणा कभी बनने वाली नहीं है। राम चरण ये धारणा कृपा बिना न हो। हानि वृद्धि जा मरण मरण
जग में झोला धोए। ज्ञान भक्ति में मन रंग्यो जू पट पकड़ेणी रंग। यूं धोया उतरे नहीं ऊ झोला होए न भंग। ऊ झोला होए न भंग रंग जो लगे करारो। हानि वृद्धि की बार एक रस राम पियारो। राम चरण वे शोभई सतसंगी सतसंग। ज्ञान भक्ति में मन रंग्यो जू पट पकड़ेणी रंग। ज्ञान भक्ति में मन रंग्यो, जो जिज्ञासु है ना उसका ज्ञान भक्ति में रंग कैसा लगा, जू पट पकड़ेणी रंग, जैसे कि कपड़े को पक्का रंग लग गया, फिर कपड़ा फट जाएगा पर रंग उतरेगा नहीं। वो धोया उतरे नहीं, उसको पक्के रंग को कितना ही धो कितना ही गलाओ वो रंग उतरता नहीं है। कपड़ा फट जाता है पर रंग नहीं उतरता है। वो झोला होए न भंग, ऐसे जिज्ञासी झोले से भंग नहीं होता है। कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना ही बड़ा झूला पड़ जाए पर वो भंग नहीं होगा, वो भक्ति नहीं छोड़ेगा। वो झोला होए न भंग रंग जो लगे करारो। रंग करारा लग गया। हानि वृद्धि की बार एक रस राम पियारो। चाहे हानि हो चाहे वृद्धि हो, एक राम जी एक रस में रहते हैं। वो एक ही राम प्यारा है। राम चरण वे शोभई सतसंगी सतसंग। ऐसे सत्संगी सत्संग में शोभा देते हैं, ऐसे ही सत्संगी सत्संग में शोभा है। ज्ञान भक्ति में मन रंग्यो जू पट पकड़ेणी रंग। जिज्ञासु के लक्षण कितने जबरदस्त महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो जिज्ञासु ये लक्षण होने चाहिए तो जिज्ञासु कहलाता है। राम राम जी राम राम। अपन कहते हैं अपन जिज्ञासु हैं, तुम आप इसके देख लो।